जदा ओलांगा ओलांगा कहीं थोड़ी मोहरत दिखाड़ के लाई गई तो कहीं करे मोहरत मारा भाई को तो पाँव ही असो। जीजा बेचारा दुकान पर गया, डिब्बा खोला पैसे का तो 20 रुपया भी काल गई पड़िया। क्यों भारत पैसा कहाँ है? कहाँ का पैसा? तुमने माल बेचा यहाँ बेचा तो पैसा कहाँ है? क्या तुम लिया कर जो के कण से लुआ के मुगई बेचा। माथा पकड़ करके जीजा ने अपनी पत्नी से कह दिया तू भी जा थारा बहिए भी ले जा, थारा बहिए भी ले जा। ऐसे अद्भुत कथा भरत जी की है राजा। उसके पश्चात एक दिन क्या हुआ, एक डाकुओं का सरदार, वो डाकू के सरदार के 9 लड़कियां, लड़का नहीं। वो डाकू का सरदार एक दिन मां जगदम्बा के मंदिर के सामने से निकल के आ रहा था। मां को प्रणाम करके वो सरदार ने कहा मां हमारे 9 लड़कियां हरी लड़का नहीं है, अब 5-10 दिन में मेरे घर पर प्रसव होने वाला है मैया, अगर अब की बार बेटा हुआ नहीं तो तेरे दरवाजे आकर के हष्ट पुष्ट व्यक्ति की बलि चढ़ूंगा। संकल्प कर लिया, योग देखो लड़का ही हुआ। ओके तो बस एक ही बात, मां तो जगदम्बा की कृपा, मां तो जगदम्बा की कृपा। पंडित को बुला लिया, नामकरण करके मुहूर्त निकाला। गुरुदेव मुहूर्त जोड़ो, काय को मारा बलि चढ़ा। 1.25 महीने बाद का मुहूर्त निकाला, पूरी तैयारियां हो गई है। 1.25 महीने में एक दिन घट रहा था, कल का मुहूर्त है। आज संध्या से ही पूरी तैयारियां चल रही है, मेहमान आने लगे हैं, पकवान मंदिर के वहां पर बनने लग गए। आज संध्या को एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, सरदार ने कि पकड़ो इसको, पकड़ करके उसे कमरे में बंद कर दिया, कल इसकी बलि चढ़ा रहा। सवेरा हुआ, धमाधम वाद्य बजने लगे, सब चलने लगे मंदिर की तरफ। सरदार ने कहा सैनिक को इधर आओ रे, ये 5 वाला कमरा है ना, हाँ, जिसकी बलि चढ़ाना है मैंने कान कोनी बंद कर दियो, तोड़ी लेट लो सीधा वहां ही जाओ। वो दूध गया, फिर थोड़ा महाराज इस कमरे में, हाँ वो तो भग गया, क्यों छप्पर टूटा हुआ है क्या? गुरुदेव इधर आओ, जिसकी बलि चढ़ाना हो तो भग गया, अब बलि चढ़ा हुआ तब क्या करे? अब आशीर्वाद मुहूर्त करते हैं पंडित जी की 13 दिन बाद। पावना आ गया, पकवान बन गया, एक काम करो रे, आगे आगे चलो, जो मलौड़ी पकड़ लो, देख लो कौन है। सारा धमाधम वाद्य के साथ चले जा रहे थे। ये भरत जी खेत की मड़ैया पर बैठे हुए थे। ए भैया, भरत जी क्या कह रहे हैं? नर्तन नर्तन हरि ने हीरा दियो रे, नर्तन हरि ने हीरा दियो रे, भजले रे बदला नारायण रे, भजले रे बदला नारायण रे, नारायण रे, नारायण रे, नारायण रे, भजले रे बदला नारायण रे, भजले रे बदला नारायण रे। जीवन में तेने कुछ ना कियो रे, जीवन में तूने कुछ ना कियो रे, भजले रे बदला नारायण रे, भजले रे बदला नारायण रे, नारायण रे, नारायण रे, नारायण रे, नारायण रे, भजले रे बदला नारायण रे, भजले रे बदला नारायण रे। बड़ी सुंदर चर्चा है। पहुंच गए मां जगदम्बा के मंदिर के सामने। अब देख जो कृपा करेंगे, पूरा समाज मेहमान सब खड़े हैं, अंदर बलि की तैयारियां चल रही है। पंडित जी बैठे हुए हैं, सरदार बैठा हुआ, गणपति का पूजन, कलश का पूजन, दीपक का पूजन। पंडित ने कहा सरदार जिसकी बलि चढ़ाना हो उसे अंदर बुलाओ। वो भीड़ में भरत जी को बिठा दिया, दूध पहुंचा, चलो अंदर चलो, मुंह खा तुम, चलो अंदर।
भरत जी गया तो अंदर बैठा दिया। भरत जी ने पाचे देखो फिर तुम्हारी माँ गजब करी माँ देने आका गांव का तो बाहर गए देने मारे दूसरे पूरे वाह वाह वाह। दर्शन पंडित ने कहा सरदार जिसकी बलि चढ़ाना हो उसका नाम पूछो। क्या नाम तुम्हारा? भरत। भरत जी ने विचार किया जत्तों को तुम्हारे भीतर क्यों लगे, ये तो मामला बलि का है, क्या करूं? अब भरत जी की आंख में आंसू आया। भरत जी घबराए नहीं। भरत जी ने विचार कर लिया इस तलवार से मृत्यु होने वाली है, पर धन्य है भरत जी ने मां के सामने प्रार्थना कर लिए, हे मां मुझे मौत का डर नहीं है री, चाहे इसी क्षण मेरा प्राण निकल जावे पर मैं इस तलवार से मरना नहीं चाहता। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, अरे क्या सातों दिन भगवान के सामने मांग नहीं मांगने जाते हो? 7 दिन में से एक दिन ऐसा निकालो कि अगले जीवन को सुधारने के लिए मांगना सीख जाइए, मांगना सीख जाइए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे परमात्मा ये सुख दुख तो चलता रहेगा और जैसा मेरा जन्म हुआ है वैसी मेरी मृत्यु हो जाए, मैं जल में डूब करके नहीं मर जाऊं, मेरा विचार नहीं बिगड़ जाए, मैं आत्महत्या नहीं कर लूं। हे मां, हे परमात्मा मेरा जीवन सुधर जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। धन्य है भरत जी ने कहा मां मुझे कुछ नहीं चाहिए मैया, इस तलवार से मरना नहीं चाहता, इस तलवार से मरना नहीं चाहता। उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। प्रार्थना करा तो है पर प्रार्थना को अर्थ नहीं याद रखना। प्रार्थना अर्थ ना, प्रा माने प्राप्त, अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने भाव भी होता है, ना माने नहीं। परमात्मा के सामने ऐसा भाव कि उन्हें यह नहीं लगे कि वो मांगवा को चक्कर में है, उसको प्रार्थना कहा जाता है। साहब अपना आरती बोला नहीं हुआ, तन मन धन नहीं बोलेगा, जब बोलोगे नहीं तो कटे मां तन मन धन दोनों आते ही सांस और सीधा बोलोगे तो तन मन धन सब कुछ तेरा जमीन रहेगा। तन मन मुंह आता ही रुकना पड़ेगा। जैसे प्रार्थना करी है मां जगदम्बा प्रकट हो जाती है। राजा प्रकट होते ही जगदम्बा ने क्या किया, उठाई तलवार और जिस तलवार से भरत जी मारे जाने वाले थे उसी तलवार से जगदम्बा ने उस डाकू के सरदार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसे कहते हैं कृपा। यहां से भी भरत जी बच करके चले गए। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सोविन देश का राजा रहुगण आत्मज्ञान सीखने के लिए बिंदु सरोवर जा रहा है। रहुगण ने कहा कहा रहो पालकी निकालो। बिंदु सरोवर चलना है तो कहारों ने कि महाराज अगर बिंदु सरोवर चलना है तो आप एकदम पहले के नीचे क्यों, एक कार छुट्टी चला गया, हम 3 ही मोहर निकल रहा है, काम करो तुम तीनों चलो, चौथो रास्ता में कोई मलहूनी पकड़ दी तीनों कहारों ने पालकी उठाई, पालकी में बैठे राजा बिंदु सरोवर चलने लगे। इतने में ये भरत जी निकल करके जा रहे थे। सरदार ने रुको रुको, राजा ने कहा ये कौन इसको बुला लगाओ, चलो तुम। राजा चलो पालकी में लगाओ। भरत जी पालकी में लगे, भगवान को भगत बड़ो शरण रहे। भरत जी पालकी में लग गए, चलो। अब भरत जी पालकी में चले तो सही, पर भरत जी का नियम क्या था, ऐसा नियम बनाइए, ऐसी व्यवस्था बनाइए, ऐसा व्रत बनाइए, ऐसी प्रतिज्ञा करिए कि किसी को पता ही नहीं लगे, किसी को पता ही नहीं लगे। साहब मन में ऐसा भाव पता ही नहीं। धन्य है भरत जी ने क्या बना रखा था, किसी को पता ही नहीं लगा। आज जाकर के वो मामला खुलेगा। क्या
भरत जी जब पालकी में लगे हैं तो जमीन की तरफ देखकर चलते थे, बस यही व्रत है, मेरे पैर से जीव की हिंसा नहीं हो जाए। हम व्रत कर रहे हैं और निकलती हुई चींटियों पर जानबूझकर पांव रख दिया। आएगा व्रत आपका? बच्चों, भूल से हो जाए परमात्मा क्षमा कर देता है, लेकिन यूं ही इसे थोड़ी बात कहते हैं। भरत जी चलते थे, नीचे देखकर मेरे पैर से चींटी नहीं मर जाए, मेरे पैर से कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए। और जैसे ही भरत जी चलते चलते पांव धरता, जैसे ही कोई चींटी दिख जा तो पांव एकदम यूं कर दे तो पालकी फिर क्यों हो जाए, फिर चले, फिर कभी यूं पालकी, ए रुको रे, चलना नहीं आता है, सही चलो नहीं तो घोड़े बढ़ेंगे। भरत जी फिर लग गए। भरत जी ने निर्णय कर लिया, कभी भी गलती नहीं करूंगा, चाहे जो होगा हो जाएगा। भरत जी निर्णय करके आगे चले जाते हैं, फिर बढ़ गए, फिर वो का वही नियम, फिर वही हुआ, फिर चींटी, फिर इधर, ए रुको। जो कभी भी गलती नहीं करे, सुन लेना, जो कभी भी गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती करके सुधर जावे इस दुनिया में उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। मुकाम पर आ गए, फिर चले, फिर वो, ए रुको, चलना नहीं तेरे को। नंगा बदन था, खाली लंगोट लगी हुई थी भरत जी के, अंगोछा पड़ा था, में जनेवाड़ में थी। राजा ने 5 कोड़ा लगा दिया, सही चल नहीं तो कोड़े पड़ेंगे तुझे। फिर चलने लगे, फिर वो का वही हुआ। भरत जी ने निर्णय कर लिया, चाहे जमाना जो चाहे जो कह दे, मुझे गलती नहीं करना है, नहीं करना है। फिर बढ़े, फिर वही हुआ, फिर चला, फिर वही हुआ, फिर 5 कोड़े, फिर 10 कोड़े। कोड़ा लगाते लगाते राजा ने जब अंगोछे की आड़ में से जनेऊ दिखी, ओहो, जनेऊ दिखते ही राजा ने हाथ जोड़ लिया। महाराज आप कौन हो? आप कोई अवधूत हो, आप कोई योगी हो, यति हो, सन्यासी हो, साधु हो, महात्मा हो, कौन हो आप? कौन? राजा ने कहा, मैं एक इंसान हूं, मैं एक आत्मा हूं। हे राजा, तुमने हम पर कोड़ा लगा दिया, कोई बात नहीं, आप राजा हो, हम प्रजा हैं। राजा को प्रजा को दंड देने का अधिकार है। आप राजा, हम प्रजा हैं, कोई बात नहीं। पर राजा, आपने हम पर कोड़ा लगाया है, मुंह तो छोड़ दूंगा, पर आप वाणी छोड़ेगी। कौन? तुम्हारी पत्नी? नहीं रे राजा। कौन सी पत्नी? किसकी पत्नी? तो कौन? हे राजा, तुमने हम पर कोड़ा लगा दिया, कोई बात नहीं राजा। सुन लो राजा, क्या तेने हम पर कोड़ा लगाया है? राजा, इस कोड़े का दर्द 7 चमड़ियों में पहुंचा। चमड़ी देखो, ये शरीर है ना, 7 प्रकार की चमड़ी अंदर है, विज्ञान पढ़ो। राजा, तूने हम पर कोड़ा लगा दिया, कोई बात नहीं, इस कोड़े का दर्द 7 चमड़ियों में पहुंचा, 7 चमड़ियों का दर्द मांस में पहुंचा, मांस का दर्द वसा को लगा, वसा का दर्द रक्त वाहिनियों को लगा, रक्त वाहिनियों का दर्द हड्डी को लगा, हड्डी का दर्द मन को लगा, मन का दर्द बुद्धि को लगा, और बुद्धि का दर्द आत्मा को लगा। अगर आत्मा यह कह देगी कि तेरा सर्वनाश हो जाए, दुनिया की ताकत बचाने लगी। ए राजा, आदमी का जिस्म क्या, जिस पर शेदा है, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना, ईट जिसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर टिकाए ख्याल आशियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो देख लेना राजा, एक दिन इमारत रखोड़े में मिल जाएगी, रखोड़े में मिल जाएगी। ए राजा, क्या? या तो आनो जानो रे, या तो आनो जानो रे, काया राम 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 जानो रे, या तो आनो जानो रे, या तो आनो जानो रे, काया राम 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 जानो रे, या तो आनो जानो रे, या तो आनो जानो रे, काया राम 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 जानो रे। लंबा चौड़ा महल बनाया, काई
मन में नहीं, नाम कमाए हीरे मोती देवता मन में नहीं, जितना कमाया यही में रहेगा, जितना कमाया यही में रहेगा, यही में रहेगा, जितना कमाया यही में रहेगा, खाली दोनों हे हटो आओ जाओ रे, हटो आओ जाओ रे, तारा राम 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 आओ जाओ रे, हटो आओ जाओ रे, हटो आओ जाओ रे, तारा राम 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 आओ जाओ रे, आओ जाओ रे, हटो आओ जाओ रे, तारा राम राम आओ जाओ रे, हरी जिसे रुपए लाए कामर जानो रे, हरी जिसे रुपए लाए कामर जानो रे, हरी जिसे रुपए लाए किशन जानो रे, हरी जिसे रुपए लाए किशन जानो रे, बंगा बंदर ताला लालो, बंगा बंदर ताला लालो, गोविंद जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम राम जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम राम जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम राम जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम जानो रे, नहीं किसी से रुपए काले काजल जानो रे, नहीं किसी से रुपए काले काजल जानो रे, नहीं किसी से रुपए काले किशन जानो रे, नहीं किसी से रुपए काजल जानो रे, कमरा बंदर ताला लालो, कमरा बंदर ताला लालो, कमरा बंदर ताला लालो, गोविंद जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम राम जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम राम जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम राम जानो रे, आओ जानो रे, आओ जानो रे, काया नाम राम बड़ी सुंदर चर्चा है राजा यहाँ पर पालकी में लगे और चले की तैयारी में है, लेकिन यहाँ पर भरत जी ने सुंदर ज्ञान दिया रघुगण को। ए राजा, आत्मज्ञान सीखने के लिए बिंदु सरोवर, आत्मज्ञान का पहला अध्याय क्या है? किसी आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? पकड़ पकड़ करके पालकी में लगा रहे हो। कहां का तुम्हारा न्याय, कहां का तुम्हारा ज्ञान, और कहां जा रहे हो ज्ञान सीखने के लिए? राजा ने यहीं पर भरत जी ने सुंदर ज्ञान दिया, आत्मज्ञान का सुंदर ज्ञान दिया, भयाटवी का प्रसंग बतला दिया, खगोल भूगोल का प्रसंग बतला दिया, तनकसार की रचना का प्रसंग बतला दिया, दिन रात गणना का प्रसंग बतला दिया। 27 नक्षत्रों का एक महीना होता है, 12 महीने का एक संवत्सर होता है, 2 अयन होते हैं, ऋतुएं होती है राजा, उत्तरायण दक्षिणायन होता है, और सारी चर्चाएं बतला दी है राजा। महीना 2 प्रकार का होता है, सौरमास और चंद्रमास। महीना 2 प्रकार का होता है, सौरमास और चंद्रमास। सौरमास 30 दिन का, चंद्रमास 28 दिन का। जो एक महीने में ये 1.5 दिन की गड़बड़ रहती है ना, ये बढ़ते बढ़ते 32 महीने के बाद अधिक मास बन जाता है। 32 महीने 15 दिन के बाद अधिक मास बन जाता है, अधिक मास बन जाता है, अधिक मास बन जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा राजा, या फिर प्रसंग पूछ लिया राजा ने, नरक कतरा। तो सुखदेव जी ने कहा राजा, नरक 27, कोई कहता है 28। कौन कौन से नरक? कुंभिपाक नरक, असितवन नरक, सरितवन नरक, पयो नरक, योदधि नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक। महाराज एक और बात बता दो, नरक जाने से कोई बच गया? बिल्कुल। कौन बचा? रटा था नाम बेटे का
अजामिल का यही धन था। पाप और आधा जीवन पूर्ण किया। इस जगह ध्यान दें, जीवन के दो भाग, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में हमारे द्वारा अगर गलतियां हो गई, उत्तरार्ध हमने सुधार दिया, कर जाएगा। और उल्टा हो गया, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूर्वार्ध में गलतियां उत्तरार्ध में सुधर जाती है, लेकिन हम अंतिम समय में अगर गलती करेंगे तो क्या होगा? अजामिल ने खुशियां नहीं करनी चाहिए। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, बस। चलते फिरते बेटे को पुकारे भगवान सुने। अपने बालकों का नाम भगवान के नाम पर रखने का प्रयास करिए। अपने बालकों का। अजामिल की मृत्यु का समय आया, प्राण निकलने वाले हैं। अजामिल क्या कहे? हे नारायण, हे बेटा नारायण तू कहां चली गयो रे? हे बेटा नारायण तू कहां चली गयो रे? देख तो सही, कड़ा कौन मारा प्राण खींचे। अब अणी संसार का बेटा ने तो नहीं सुनी, कूड़ी ने सुन ली। नारायण ने कहा, पार्षदों, ये क्या आवाज आ रही, सुनो तो। अरे बेटा नारायण तू कहां है? अरे बेटा नारायण तू, अरे मुझे बुला। अरे जाओ रे पार्षदों, इसके प्राणों को मेरे पास लाओ, क्योंकि मौत अबे मालूम पड़ रही यार, संसार में हमारा दाई जी जीवता ही है। जाओ 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 जाओ, इसके प्राणों को मेरे पास लाओ। पार्षद पहुंच गए, वहां यमदूत अजामिल के प्राण खींच रहे थे। पार्षद ने कहा हम ले जाएंगे, यमदूत के हम ले जाएंगे, कि हम ले जाएंगे। लेकिन चली पार्षदों ने जैसे प्राण खींचा, यमदूतों को पकड़ा, पहुंच गए। भगवान ने, ये कौन? ये यमदूत है। तो तुम क्यों गए थे प्राण मेरे? महाराज ये पापी है। पापी है? बोलो यमराज। यमराज को बुलाया गया, पाप और पुण्य देखा गया, और जैसे ही तोला गया, पाप और पुण्य को पलड़े में रखा गया। पाप का पलड़ा झुका है, पुण्य का ऊपर। देखो, पाप का पलड़ा झुका है, पुण्य का ऊपर है। यमराज ने कि प्रभु देख लो, अब आप खुद देख लो, ये पापी है, नरक जाते। देखो देखो। तो भगवान ने कि ये पाप का पलड़ा है, ये मैं ऊपर ऊपर पोटलो खाई को दे। इस पुटलिया में क्या है? इन्हें आखिर जिंदगी एक छोरा का नाम लिया, तो का छोरा का नाम इन्हें बन गया। अच्छा अच्छा, उसके लड़के का नाम क्या है? उसके लड़के का नाम नारायण। नारायण तो हमारा नाम है नहीं, आपको नहीं है, एक छोरा को है। अरे भाई मेरा नहीं, आपको नहीं लियो, आपको तो लड़को है नहीं नारायण नाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भगवान के पोटले को उठाओ, कुंड की तरफ रखो। तो महाराज इसके लड़के का नाम, भगवान ने कहा इसके लड़के का नाम हो या किसी का भी नाम हो, नाम तो नारायण है। हमारी माताएं आभूषण पहन करके बैठी है, उनसे पूछो ये क्या है? के लौंग। ये क्या है? चूड़िया। ये क्या है? के मंगलसूत्र। ये क्या है? बोर। अब सबका नाम अलग अलग बताया। अब उनसे भी पूछो काय का बन गया? तो सब कह देगी सोने का, सोने का। नाम किसी का भी हो, आभूषण काय का भी हो, पर है सोने का। नाम किसी का भी हो, हे नाम नारायण है, नाम नारायण है, नाम नारायण है, नाम नारायण।
सोना सोना वो कतरो भाव एक ने पूछी गुरुजी सुननो कसा देना तमने की कहीं मत कर दो तो अतरी मेहनत कर थारो नाम बड़ो कर ले जब थारो नाम बड़ो हो जाओ नहीं तो भले पीतल पहन लीजिए लोग ने कहेगा सुनो ही पहन होगा सुनो ही पहन नाम बड़ा होना चाहिए काम बड़ा होना चाहिए चरित्रवान होना चाहिए व्यवस्था ठीक होना चाहिए तो जो भी पहनोगे वो श्रेष्ठ ही कहलाएगा बड़ी सुंदर चर्चा के माध्यम से निकल कर जा रही अजामिल की कथा राजा यहाँ पर भगवान ने उस पर कृपा कर दी है और उसे एक ही पल में परमात्मा का धाम प्राप्त हो गया। इसके पश्चात प्रसंग आया इंद्र ने गुरु का अपमान किया गुरु की कथा इंद्र ने नियम बनाया जब जब भी सभा मंडप में